बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इब्ने सीना की एपिसोड नंबर 14 की डिटेल्स के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूं और आज की वीडियो में हम इसी एपिसोड पे बात भी करेंगे। और जिसने भी इस एपिसोड को देखना है उसके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अटैच्ड हैं, जहां से आप उर्दू सबटाइटल्स और इंग्लिश सबटाइटल्स में एपिसोड को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अभी इस एपिसोड की डिटेल्स की जानब के इस एपिसोड में दिखाया क्या। तो इस किस्त का आगाज होता है बुखारा के शहर से, यानी कि आखिरकार इब्ने सीना और उनके घर वाले बुखारा शहर वापस आ चुके हैं। और पहले तो वो अपने घर में नाश्ता ही कर रहे होते हैं और बाहर ये बात बोलती है कि मैं पड़ोसियों में कुछ चीजें बांटने के लिए जा रही हूँ और साथ साथ पड़ोसियों के हाल अहवाल को भी जान सकूं, यानी कि क्या क्या बातें हुई हैं हमारे पीछे। और उसके बाद इब्ने सीना की जो वालदा होती हैं वो भी, और जो अब्दुल्ला अफेंदी हैं वो भी इब्ने सीना के लिए परेशान होते हैं कि इब्ने सीना की किसी के साथ भी नहीं बनती और वो ज़्यादा देर तक किसी से बात करना या किसी के साथ काम करना नहीं पसंद करता। वहीं पर इब्ने सीना के दादा अबू उनको बाजार में ले जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात आरिफ चचा से होती है जो कि कहवा बना रहे होते हैं। और जब तक वो कहवा बनाते हैं तब तक उनके गाहक चले जाते हैं। तो इब्ने सीना और उनके दादा अबू जो है वो कहवा पीने के लिए बैठ जाते हैं। हालांकि इब्ने सीना को कहवा इतना पसंद नहीं होता, लेकिन वहां पर आरिफ चचा कहते हैं कि मैं अब ये दुकान बंद ही करने वाला हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैं इतना ज्यादा काम नहीं कर सकता या काम जो है वो स्लो करता हूँ, जिसकी वजह से ज्यादातर ग्राहक जो है वो नाराज होके चले जाते हैं। तो तब इब्ने सीना के जहन में एक ख्याल आ रहा होता है और इसके साथ साथ अब्दुल्ला अफेंदी इब्ने सीना के उस्ताद के पास चले जाते हैं और उनको बताते हैं कि इब्ने सीना लायक और होशियार हैं, लेकिन वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से ज्यादा मदद नहीं लेते या उनसे बात या उनके साथ मिलकर काम नहीं करते। तो तब इब्ने सीना के जो उस्ताद हैं वो एक मंसूबा सोचते हैं और इब्ने सीना भी क्लास में अपने उस्ताद का इंतजार कर रहे होते हैं। तो जब उनके उस्ताद आते हैं तो कहते हैं कि इस दफा हम एक मुश्किल वजीफे से अपनी क्लास का आगाज करते हैं और वो काम ये होता है कि तुम सब लोगों ने एक इजाद करनी है, और एक ऐसी इजाद जो अभी तक किसी ने ना देखी हो ना सुनी हो। और उसमें सबसे मुश्किल काम ये है कि आप लोगों ने 3-3 के ग्रुप्स में मिलकर ये काम करना है, जो कि इब्ने सीना के लिए मुश्किल होता है। और वो अपने उस्ताद के पास जाकर कहते हैं कि मैं अकेला भी एक इजाद कर सकता हूँ, लेकिन उनके उस्ताद कहते हैं कि अगर आप मेरी क्लास में पास होना चाहते हैं तो आपको ग्रुप्स में ही काम करना होगा। और उसके साथ साथ माही खातून और शहरियार खातून घर में अपने चेहरे पर कुछ लगा रही होती हैं और उसके साथ साथ वो आपस में बातें करती हुई नजर आती है, यानी कि एज यूजुअल जो खवातीन की बातें होती हैं। जिसके बाद इब्ने सीना जो है वो आरतुक अफेंदी के पास जाते हैं और वो अपनी इजाद के बारे में उनसे अपना इजहार ख्याल करते हैं कि मैं कॉफी बीन्स को पीसने के लिए एक मशीन बनाना चाहता हूँ। और उसका आइडिया वो क्रॉस बो से लेते हैं कि जिस तरह से हवा के प्रेशर से क्रॉस बो चलता है, उसी तरह से हम इस तरह की या कॉफी बीन्स को पीसने के लिए एक मशीन बनाएंगे। आर्तुक अफेंदी कहते हैं कि ये काम आपको आपके उस्ताद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर करने के लिए कहा है, तो आप मेरे से ज्यादा उम्मीद मत रखें। और हारिस अफेंदी पे रात को जब इब्ने सीना को खाने पर बुलाने आते हैं तो तब वो भी उन नक्शों को देख लेते हैं जो वो मशीन के लिए बना रहे होते हैं, यानी कि इब्ने सीना। तो वो उनमें से एक नक्शा चुरा कर नोमान के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जिसकी घर घर में जरूरत है, और इस तरह की मशीन बनाकर हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और अमीर हो सकते हैं। तो नोमान पहले तो इस सोच पर शक करता है, लेकिन फिर वो हारिस के साथ मिलकर इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर सनीहा और बहार जो है वो लोगों के घरों में जाकर चीजें तकसीम कर रहे होते हैं
और वहाँ पर वो एक खाला से जाकर पूछते हैं कि आपकी बेटी के बारे में बताएं कि उसकी मंगनी हो गई या नहीं। यानी इसी तरह की खबरें लेने के लिए वो यहाँ पर सड़कों में घूम रही होती हैं। और उसके साथ साथ इब्ने सीना जो है वो मदरसे में जाते हैं, जहाँ पर तमाम तुलबा जो है वो मिलकर काम कर रहे होते हैं। और इब्ने सीना उनको बोलते हैं कि आप इन चीज़ों के साथ इस क्लास में पास नहीं हो सकते। अगर आप इस क्लास में पास होना चाहते हैं तो आपको मेरी इजाद पर काम करना होगा। वहीं पर हारिस और नोमान जो है वो उस मशीन के नक्शे को लेकर लोहार के पास चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो इस तरह की मशीन बना सकता है या नहीं। तो वहां पर उसको वो 30 सिक्के देते हैं, जिसके बाद वो लोहार उस पर काम शुरू कर देता है। लेकिन हारिस और नोमान को इस इजाद के बारे में या इस मशीन के बारे में जरा सा भी इल्म नहीं होता। इसके साथ साथ इब्ने सीना जो है वो अपने दोस्तों को लेकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां पर उनके दोस्त उनके कमरे की चीजों को देखने लग जाते हैं और इब्ने सीना जो है वो इससे चिड़चिड़े होने लगते हैं और उनको रोकने लगते हैं। तो वहीं पर उनको कहते हैं कि हम जो है यहाँ पर काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जबकि हारिस और नोमान लोगों से पैसे इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं कि हम एक ऐसी इजाद करेंगे जो आप लोगों के घर की जरूरत है। तो तमाम जो खवातीन हैं वो भी उनको पैसे देने लग जाती हैं कि आधे पैसे हम अभी देंगे और आधे पैसे कल उस मशीन को देखकर या उस मशीन को लेने के बाद। और वहीं पर कोकचे खातून भी आती हैं और उसके साथ साथ इब्ने सीना और उनके दोस्त जो हैं वो इस मंसूबे पर काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि इस मशीन को बनाने के लिए वो अपना काम शुरू करते हैं। जबकि उनको दोस्तों को शक होता है कि क्या ये वाकई काम करेगी या नहीं, लेकिन इब्ने सीना कहते हैं कि ये जरूर काम करेगी। वहीं पे बहार और सनीहा एक और घर जाती हैं, जहां पर खाला उनसे ये बात बोलती है कि आप जो है वो मुझे लगा है कि वो मशीन लेकर आई है जिसके बारे में हारिस ने जिक्र किया था। और इब्ने सीना अपने दोस्तों को लेकर आतिफ अफंदी के कमरे में चले जाते हैं और वहां पर वो उस इजाद पर काम करना शुरू कर देते हैं, जहां पर हर जो बच्चा है वो अपना अपना काम करता है और इब्ने सीना जो है वो तमाम चीज़ों को जोड़कर उस मशीन को बनाने लग जाते हैं और फिर उस मशीन को चलाया जाता है। लेकिन वो मशीन चलना शुरू तो होती है, पर कुछ देर चलने के बाद ही वो टूट जाती है और उसके सारी जो चीजें हैं वो बिखर जाती हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। और इब्ने सीना सोचने लग जाते हैं कि ये क्यों मंसूबा नाकाम हुआ और उसके बाद उनको अपनी गलती का एहसास होता है कि वो जो लोहा इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बजाय उन्हें साफ लोहे की जरूरत है। वहीं पर माहिए खातून शहरियार खातून के पास जाकर ये बात बोलती हैं कि हारिस जो है वो नोमान को भी अपने साथ जो है वो उल्टे पुल्टे कामों पर लगा रहा है। और जब हारिस घर वापस आता है तो पहले तो वो इब्ने सीना को देखकर परेशान हो जाता है, लेकिन इब्ने सीना जो है वो साफ लोहे की तलाश में होते हैं, जो कि सिर्फ सिपाहियों की तलवारें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और आसानी से नहीं मिलता। लेकिन इब्ने सीना फिर भी कोई ना कोई हल सोच रहे होते हैं। इसके बाद शहरियार खातून जाकर हारिस से पूछती हैं कि आप किस तरह की मशीन बना रहे हैं और ये किस तरह का काम कर रहे हैं जिसमें आपने नोमान को भी साथ मिलाया है। और उसके बाद अब्दुल्ला अफंदी और शहरियार खातून दोनों ही अपने पेटों की वजह से परेशान नजर आते हैं। वहीं पर इब्ने सीना जो है वो सुबह उठकर काजी अफंदी के पास चले जाते हैं कि साफ लोहा हासिल हो सके, लेकिन वो भी उनको मना कर देते हैं क्योंकि ये लोहा सिर्फ सिपाहियों की तलवारें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और अब्दुल्ला अफंदी को गवर्नर जो है वो बुलाते हैं, जिस पर वो परेशान भी होते हैं कि इब्ने सीना की वजह से बुलाया जा रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है। हारिस अफंदी और नोमान की जो मशीन है वो तैयार हो चुकी होती है और वो लोगों के सामने जाकर उस मशीन को चलाते हैं ताकि लोगों से बकाया पैसे हासिल कर सके। लेकिन जब वो मशीन चलती है तो वो भी थोड़ी देर चलने के बाद टूट जाती है और वो लोग उनको मारने लग जाते हैं। इसके बाद
इब्न सीना और उनके जो दोस्त हैं वो मदरसे में कोई ना कोई हल निकाल रहे होते हैं ताकि ईजाद मुकम्मल हो सके, और वहीं पर इब्न सीना के दादा अबू अब्दुल्ला अफेंदी आते हैं और कहते हैं कि गवर्नर साहब को आपका जो मंसूबा है या आपका जो आइडिया है पसंद आया है, और उन्होंने आपके लिए साफ जो लोहा है वो भेजा है, और इस लोहे से आप अपनी ईजाद जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। और उसके बाद वो तमाम लोग रात तक मिलकर काम करते रहते हैं ताकि इब्न सीना और इन बच्चों की ईजाद मुकम्मल हो सके। और सुबह वो मशीन जो है वो बन चुकी होती है, और उस्ताद जो है जब आते हैं तो उस वक़्त इब्न सीना की ईजाद मुकम्मल हो चुकी होती है। और उसके बाद उस्ताद के सामने उस मशीन को चलाया जाता है, यानी कि पहले कॉफ़ी के जो दाने हैं उनको एक बर्तन में डाला जाता है और मशीन को स्टार्ट किया जाता है, जिसके बाद मशीन जो है वो उस कॉफ़ी के बीन्स को पीसना शुरू हो जाती है और उनकी ईजाद मुकम्मल हो जाती है। और इस ईजाद की वजह से इब्न सीना के जो उस्ताद हैं वो उनको और उनके तमाम जो दोस्त हैं वो सबको ही इस क्लास में पास कर देते हैं। उसके बाद वो आरिफ अफंदी के पास जाते हैं और उनको ये मशीन देते हैं, जिसके बाद आरिफ अफंदी जो है वो बगैर खुद काम किए इस मशीन के ज़रिए से ही काफ़ी बीन्स को पीस सकते हैं। और नोमान और हारिस भी मुफ्त में आरिफ अफंदी के साथ काम करते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला अफंदी उनको सजा देते हैं कि इनको कहवे के कारोबार में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो आरिफ अफंदी के साथ या आरिफ चचा के साथ रहकर ये मज़ीद चीज़ें सीख सकते हैं। तो इस एपिसोड में इब्न सीना के लिए ये दर्स होता है कि हर काम अकेले नहीं किया जा सकता, कुछ कामों के लिए आपको इर्द गिर्द के लोगों की ज़रूरत होती है। और जिसने भी इस एपिसोड को देखना है उसके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स ऐड हैं, जहां से आप एपिसोड को देख सकते हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।